वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज वायरल हेपेटाइटिस के हवाले से, और अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हम हेपेटाइटिस सी की बात करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले हम हेपेटाइटिस सी को डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, ये बताएँ, वायरल हेपेटाइटिस, लोगों के सवाल भी आपने सुने हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा वायरल हेपेटाइटिस के मुतालिक बता दें कि क्यों होता है, कैसे होता है, और उसके बाद जिनको हो गया है तो वो क्या करें। हेपेटाइटिस सी की बात, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी जिसे कहते हैं कि ब्लड बोर्न वायरस है। ब्लड बोर्न का मतलब है कि ब्लड की ट्रांसफ़र के ज़रिए होता है। जैसे हमने पहले कहा कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई या कि कोई कंटामिनेटेड नीडल से इंजेक्शंस लगे, सिरिंजेस इस्तेमाल हुई जो कि पहले से इस्तेमाल हो चुकी हैं किसी पेशेंट्स पे, या डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे किसी न किसी तरह से ब्लड का ट्रांसफ़र मरीज़ से दूसरे शख्स में होना है। अब उससे ये इन्फेक्शन बताइए कि ये जो उन्होंने कहा कि क्या फैमिली के दूसरे अफराद को एक गिलास में पानी पीने से, खाना खाने से, टॉवल यूज़ करने से हो जाती है? देखिए, हेपेटाइटिस सी मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल टेयर, सलाइवा, यूरिन एट्सेट्रा, लेकिन इन्फेक्शस नहीं होता जनरली, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इन जगहों में इतनी थोड़ी होती है कि वो इन्फेक्शस नहीं होता। बहरहाल, घर में अगर एक हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है तो उसके बॉडी फ्लूइड से ज़रूर कांटेक्ट अवॉइड किया जाए, लेकिन साथ बैठ के खाने में चीज़ें इस तरह से टॉवल्स और एट्सेट्रा ये चीज़ें शेयर करने में इसमें कोई इशू नहीं है। शार्प ऑब्जेक्ट्स हर एक की अलग अलग फिर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका रेज़र अलग होना चाहिए, आपका टूथब्रश अलग होना चाहिए, आपका जो कंघी, कैंची, एनीथिंग विच इज़ अ शार्प ऑब्जेक्ट विच कैन कॉज द ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड, वो अलग होने चाहिए। उसके अलावा कोई चीज़ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, तेज़ी से आप देख रहे हैं, अभी कॉल्स भी आप देख लें कि हेपेटाइटिस सी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है हमारे माशरे में इतना, जबकि अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, फिर भी फैल रहा है? देखिए, इट इज़ ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक। अभी तो हम, मेरा ख्याल में, वो जैसे कहते हैं ना, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। इन्फेक्शन तो इतनी है कि जैसे जैसे वो डायग्नोज होती जाएगी, एक शायद ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा क्यों नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अवेयरनेस से डायग्नोज ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन बहरहाल फैल भी रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्फेक्शन बढ़ भी रही है। और वो मेरा ख्याल बढ़ इसलिए रही है कि अभी जो हमने रूट कॉजेज़ हैं वो हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया एज ए नेशन। फॉर एग्जांपल, अभी भी देखिए तो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ़ नहीं है। अभी भी देखिए तो हमारे जो हॉस्पिटल वेस्ट है वो डिस्पोजल वो ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि लोगों को मौका मिलता है टू टेक आउट दो सिरिंजेस, नीडल्स एट्सेट्रा, जो कि फिर दोबारा इस्तेमाल, रीपैकेज होकर, आपको पता है कि दोबारा इस्तेमाल की जाती हैं। अभी भी आप देखिए तो हमारे पास देयर इज़ अ बिग इंडस्ट्री ऑफ रोड साइड डेंटिस्ट्स फॉर एग्जांपल, जिनके के इंस्ट्रूमेंट्स किसी सूरत स्टेराइल नहीं हो सकते, क्वैकरी है। तो ये जब तक हम ये रूट कॉजेज़ नहीं एड्रेस करेंगे, उस वक्त कि इन्फेक्शन बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी ज़रूर। तो इसमें कोई यानी मैं तमाम लोगों से बात कहूँगा कि ये जो बीमारी है, जो बढ़ रही है, इसकी एक वजह ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो कि धोखा दे रहे हैं डॉक्टर बन के, चाहे वो डेंटिस्ट के नाम पे, चाहे वो डॉक्टर्स के नाम पे। खुदा के वास्ते लोगों के पास जाने से इज्तनाब कीजिए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, किसी का हेपेटाइटिस सी है तो उसमें एक सिम्टम्स होते हैं, क्या ज़रूरी है सिम्टम्स? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और अक्सर ये हेपेटाइटिस सी में सिम्टम्स नहीं होते, या सिम्टम्स अगर होते हैं तो जिन्हें हम बड़े वेग सिम्टम्स कहते हैं, लाइक सर में दर्द, थोड़ा सा जिस्म में दर्द, लेथर्जी, वीकनेस, फटीग जिसे हम कहते हैं, जो कि हर एक को होती है आजकल के एक्टिव ज़माने में। एवरीबडी गेट्स दो सिम्टम्स, इसलिए इन बीमारियों का पता नहीं चलता, और देयरफॉर दीज इन्फेक्शंस आर ऑफन कॉल्ड, आपको पता है कि दीज आर कॉल्ड साइलेंट किलर्स, बिकॉज जब तक इनका पता चलता है तो उस वक्त तक परहैप्स इट इज़ टू लेट कि इनके बारे में कुछ किया जा सके। तो इसलिए हम जो इस दफ़ा जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो पैगाम है वो इट इज़ एज़ फॉलोज़ कि हेपेटाइटिस कैन अफेक्ट एनीवन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट कैन अफेक्ट एनीवन, इर्रिस्पेक्टिव कि आप पढ़े लिखे हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, इट कैन अफेक्ट एनीवन, क्योंकि इसके फैलने के तरीके इतने प्रेवलेंट हैं कि उसमें उसकी जद में कोई भी आ सकता है, राइट। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो मैसेज है वो ये है कि हेपेटाइटिस के बारे में जानिए, ठीक है।
एंड कन्फ्रंट इट। बहुत सारे हमारा जो एक जो इल्मिया रहा है वो ये कि अगर लोगों को शक भी हो कि उनको हेपेटाइटिस है, वो टेस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि उसके इस चीज़ के खौफ से कि अगर डायग्नोसिस हो गया तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब ये है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन चीज़ों की, और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी क्योर किया जा सकता है बहुत सारे लोगों में, हेपेटाइटिस बी को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। क्योर अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस बी का नहीं है, लेकिन इफ़ेक्टिव कंट्रोल ज़रूर मौजूद है, सो दैट वो लोग जो जिनको के इन्फेक्शंस हैं और जिनको पता नहीं है, अगर अभी भी ना पता चले तो वो पहुंच जाएंगे बिल्कुल टू द एंड ऑफ द लिवर डिजीज़। अगर हम पहले से इंटरवीन कर सकें तो इनमें हम अक्सर लोगों में एंड स्टेज लिवर डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं, लिवर का कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, और इस तरह से जो अमवात होती हैं हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड, उनको हम कम कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं चाहूँगा कि जो सवालात हैं, अब हम सिर्फ इन सवालात के जवाब दे देते हैं, लेकिन उससे पहले मुझसे कहा जा रहा है ब्रेक का। लेकिन एक बात मैं तमाम व्यूअर्स को बता दूँ, टॉपिक बहुत वसी है और हमारे पास टाइम की कुछ कमी आ जाती है, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आइंदा हफ्ते, जो अगले हफ्ते मैं प्रोग्राम करूँगा, उसमें हेपेटाइटिस पे दोबारा प्रोग्राम करूँगा, और एक नहीं दो नहीं प्रोग्राम करता रहूँगा जब तक आप लोगों के एक एक आदमी के सही तरीके से सवाल का जवाब ना दूँ। लेकिन जा रहे हैं अभी एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।